प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय और उसकी 7 आयत से लेकर के 12 आयत तक बच्चे को पढ़ के सुनाए। प्रेरितों के काम 20 अध्याय और 60 आयत से लेकर के 12 आयत तक हम पढ़ेंगे इसको। पढ़ के सुनाइएगा। पढ़ के सुनाइएगा। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए एकत्रित हुए तो पौलुस उनसे बातें करने लगा। वह दूसरे दिन जाने पर था, इसलिए आधी रात तक उपदेश देता रहा। जिस अटारी में हम एकत्रित हुए थे वहाँ बहुत से दीपक जल रहे थे। यूतुक नाम का एक युवक था जो खिड़की पर बैठा हुआ नींद के झोंके में था। जब पौलुस देर तक बोलता रहा तो उसे नींद आ गई और वह धीमी धीरे से नीचे गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। यहाँ लिखा हुआ है सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ रहे थे और पौलुस एक अटारी पर था और वहां पर तमाम कलीसियाओं के लोग बैठे हुए थे, विश्वासी लोग बैठे हुए थे और वह उन्हें उपदेश देता रहा। हालेलुया। क्या दे रहा था वो? उपदेश, वचन सुना रहा था। और आधी रात के समय क्या हुआ? यूतुस नाम का एक जवान पुरुष, क्या नाम था उसका? यूतुस नाम का एक जवान पुरुष खिड़की के पास बैठ करके क्या है, वचन को सुन रहा था। इस वचन में हमें सुनने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। वचन कहता है जिनने जो अच्छी भूमि है, जिन्होंने ग्रहण किया उन्होंने क्या 100 गुना फल पाया। कभी कभार क्या होता है, जो बीज बोया गया और बीज पथरीली भूमि पर गिरा और पथरीली भूमि ने क्या उसको जमने ना दिया। वचन तो सुन रहा था वो, लेकिन वचन में ध्यान नहीं था उसका, वो नीच से उग रहा था। हालेलुया। वो नीच से उग रहा था, वचन आधा स्पिरिट में जा रहा था। नीच सवार्थी शैतान अपने काम करता है ताकि वो तुम्हारे बीजों को चुरा ले जाए। हमें सावधान होने की जरूरत है। यह वचन क्या कह रहा है, यह उपदेश हो रहा है। यहाँ पर प्रभु के दास पौलुस जो है विश्वासियों के बीच में आधी रात तक वचनों को दे रहे हैं, गवाहियां हो रही हैं। हालेलुया। बहुत सी ऐसी गवाहियां होती हैं कि हमारे जीवनों में परमेश्वर ने क्या क्या बड़े बड़े सामर्थ्य के काम किए। हर एक विश्वासी अपनी अपनी गवाहियों को शेयर कर रहा है, लेकिन एक जवान, जबकि लिखा हुआ कि जवान को नींद नहीं आनी चाहिए, जवान का जीवन अपने परमेश्वर के लिए होना चाहिए, लेकिन यहां पर वो जवान अटारी के पास, खिड़की के पास बैठ करके सो रहा था, ओंग रहा था। अचानक उसको एकदम झींका आया और वो 3 मंजिला अटारी से नीचे गिर गया। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? 3 मंजिला अटारी से नीचे गिर गया। और जब लोगों ने उसको देखा, जब उठाया तो क्या पाया? मृत पाया। अब यहां भेद क्या है बेटा? आगे बढ़ना, क्या इसमें भेद लिखा हुआ है? परंतु पौलुस नीचे उतरा और उस पर झुक गया। फिर उसने उसे गले से लिपटा कर कहा, घबराओ मत, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। फिर उसने ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर उनसे इतनी देर तक बातें करता रहा कि भोर हो गई है। फिर वह चला गया। वे उस युवक को जीवित ले आए और उन्हें बहुत चैन मिला। हालेलुया। हालेलुया। इसमें लिखा हुआ है कि पौलुस परमेश्वर का दास। अब भेद इसमें क्या है? जब मैं ये वचन कल पढ़ रहा था और भेद इसमें मैंने क्या देखा, आप देखेंगे तो एक सामान्य विषय है ये, लेकिन भेद क्या इसमें है? जब चेलों ने उसको उठाया तो उसको मरा हुआ पाया। ठीक है,
लेकिन प्रभु का दास उससे लिपट गया। हालेलुया। और लिपटने के बाद जब वो लिपटा और लिपटने के बाद अचानक क्या हुआ कि जो परमेश्वर के दास की जो सामर्थ थी, जो एनोइंटिंग थी, जो मस्सा था, वो उस मृत के अंदर भर गया। हालेलुया। उसकी सांस चलने लगी। हालेलुया। भेद क्या है? उसकी सांस चलने लगी। हालेलुया। आपके अगर काम मरे हुए हैं, आपके अगर बिजनेस मरे हुए हैं, आपके अगर जीवन में कुछ मरी हुई चीजें हैं, और अगर परमेश्वर का दास ये कहता है सब कुछ जीवित हो चुका है, हालेलुया, तो बिलीव करना, विश्वास करना है कि सब कुछ जीवित हो चुका है। यहां पर जब परमेश्वर के दास उससे लिपट गया और परमेश्वर के दास की एनोइंटिंग सामर्थ उसके अंदर गई, और परमेश्वर के दास ने कहा इसका आत्मा इसी के अंदर है, घबराओ मत। हालेलुया। हम लोग घबरा जाते हैं बहुत जल्दी। एकदम हम लोग क्या है, एकदम तनाव में आ जाएंगे। अरे अब क्या होगा, अरे अब हम क्या करेंगे, अरे हमारे जीवन में सब कुछ। लेकिन जहां अंधकार होता है वहां पर अंधकार में ज्योति बहुत टाइप के साथ चमकती है। हालेलुया। ज्योति कार्य करती है। हालेलुया। जहां अंधकार आया वहां ज्योति भी आई। हालेलुया। जहां कलीसिया ने कहा ये युद्ध खुश जो था, क्या है, ये मर चुका है, मरा हुआ उठाया, लेकिन परमेश्वर का दास जब निपटा तो उसने कहा इसका जीवन इसी में। हालेलुया। और उसको उठा करके कहा किया, लिटाल दिया गया डारी पर। हालेलुया। और जब उसको लिटाल दिया गया, हालेलुया, और पौलुस पूरी रात उससे, उन लोगों से बातें करता रहा। हालेलुया। जो जिसके लिए उसने कहा इसका प्राण उसी में, उसने उसको देखा तक नहीं। हालेलुया। पौलुस ने, परमेश्वर के दास ने उसको देखा भी नहीं, और पांव फट गई परमेश्वर की गवाहियां देने में, परमेश्वर के वचन देने में, परमेश्वर की बातें करने में। सुबह हो गई और वो वहां से चला गया। हालेलुया। और जब चेलों ने उसको उठाया और कहा अरे ये तो जीवित है। हालेलुया। कलीसिया में एक बहुत बड़ी शांति हुई। हालेलुया। कभी भी अगर परमेश्वर का दास बैठ करके प्रोफेसी आपके लिए करता है, भविष्यवाणी आपके लिए करता है, तो आपको रिसीव करना है कि मेरे जीवन के अंदर कोई भी मृत अंग नहीं रह सकते। हालेलुया। जैसे अभी हमने गाना गाया, मैं खून खरीदा। हालेलुया। प्रभु यीशु के खून के द्वारा हमारा मूल्य चुका दिया गया। हालेलुया। अब हमारे जीवन में कोई मृत चीज नहीं रह सकती। हालेलुया। प्रभु आपके जीवनों में बहुत ऐसे काम करे। आमीन।